सीरिया को लेकर एक बहुत ही बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। सीरिया में विद्रोहियों के राज और राष्ट्रपति बशर अल असद के भागकर रूस जाने के बाद कई देशों को यहां बेहतर संभावनाएं नजर आ रही है, जिनमें इजराइल का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। सीरिया के बिगड़ते हालातों के बीच इजराइल ने सीरिया से लगते गोलान हाइट्स के एक बड़े इलाके पर काबू पा लिया है। इतना ही नहीं, यहां बड़े पैमाने पर बदलाव करने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स में नियंत्रण बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को बफर जोन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सीरिया की सीमा में भी प्रवेश किया। ऐसा पहली बार है जब कोई इजरायली नेता सीरियाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। बफर जोन पर फिलहाल इजराइल का कब्जा है। पिछले 8 दिसंबर को सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन के बाद इजरायली सैनिक दोनों देशों के बीच स्थिर बफर जोन में दाखिल हो गए थे। यहां इजराइल और सीरिया के बीच कोई सैन्य गतिविधि न करने का समझौता था। नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री इजराइल काट्स भी रहे। इस दौरान सीरियाई क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना सीरियाई सीमा पर और विशेष रूप से माउंट हर्मोन के शिखर पर एक बफर जोन में रहेगी जब तक कि कोई अन्य व्यवस्था नहीं मिल जाती जो इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नेतन्याहू ने पहाड़ की बर्फ से ढकी चोटी से यह टिप्पणी की है। यह इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है और सीमा पर सीरिया की तरफ से स्थित है। नेतन्याहू ने कहा कि वो 53 साल पहले एक सैनिक के रूप में माउंट हर्मोन के शिखर पर गए थे, लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा के लिए इस चोटी का महत्व और बढ़ गया है। इजराइल गोलान हाइट्स में आबादी का समीकरण बदलने की तैयारी कर रहा है ताकि उसका यहां पर नियंत्रण बढ़ सके। इसके लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में कैबिनेट में $11 मिलियन के फंड को मंजूरी भी दे दी है। यह फंड गोलान हाइट्स में यहूदियों की एक विकसित कॉलोनी बसाने पर खर्च किया जाएगा। केवल लोगों की आबादी ही नहीं बढ़ाई जाएगी बल्कि उद्योगों को विकसित किया जाएगा। शिक्षा के शानदार इंतजाम किए जाएंगे ताकि यहाँ उसकी ठोस मौजूदगी रह सके और लोग आसानी से यहाँ पे रह सके। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदियों की आबादी में इजाफा करने संतुलित स्थापित करना चाहते हैं। इजराइल का कहना है कि डेवलपमेंट का प्लान फिलहाल उसके नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स इलाके के लिए है, जिसे इजराइल ने 1967 में 6 दिनों की जंग के बाद जीता था। ये जंग उसने सीरिया समेत अरब के कई देशों के खिलाफ अकेले ही लड़ी थी। हालांकि ज़्यादातर अरब देश इजराइल की ओर से कब्जाए गए इस इलाके को मंजूरी नहीं देते हैं, लेकिन अमेरिका ने इसे कुछ साल पहले इजरायली इलाके के तौर पर मंजूरी दे दी थी। अब मौजूदा कदम ने इजराइल के मंसूबे साफ कर दिए हैं। वह सीरिया की अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर गोलान हाइट्स में खुद को और मजबूत करना चाहता है। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह सीरिया में इजराइल के कब्जे की कोशिश का एक नया कदम है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।